और अगली खबर गोंडा से, जहां पर एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अमीक पर जाली दस्तावेज दिखाकर 26 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित जुबैर अहमद ने कर्नलगंज कोतवाली में जालसाजी समेत तमाम धाराओं में केस दर्ज करवाया है। आरोप के मुताबिक अमीक जमाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जुबैर अहमद को जमीन देने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 26 लाख रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब वो अपना पैसा वापस मांगने गया तो उसको धक्का देकर भगा दिया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो देख सकते हैं 3 तस्वीरें आप लगातार। अमीक जामी पर मामला दर्ज हुआ है। 26 लाख हड़पने का आरोप लगा है, धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया है। तो एसपी के प्रवक्ता अमीक जामी जिस पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। मुलाकात एक वो अमीक जामी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से करवाई, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। जमीन पसंद आया, 3,30,000 रुपये हमने उनको दे दिया। उसके बाद में 1,70,000 रुपये हमने मोबाइल द्वारा उनके नंबर पे भेजा, जिसका हमारे पास साक्ष्य है। उन्होंने 5 लाख रुपये अपने मोबाइल से ओके करके हमारे मोबाइल पे भेजा दी। फिर उसके बाद में फिर हमारे घर आए, 10 लाख रुपया लेके गए, जिसका वो हमको चेक भी दे गए। फिर उसके बाद जो है 11 लाख रुपया लेके गए, जिसका वीडियोग्राफी हमारे पास है। इतना पैसा लेने के बाद फिर वो ये हुआ कि बारिश हो गई है, 2 महीने के बाद आपको रास्ता बना करके ज़मीन बैनामा की जाएगी। फिर हम जब गए वहाँ पता चला कि हाँ ज़मीन इनके नाम से नहीं है। और फिर उसके बाद हम पैसा मांगने शुरू कर दिए। पैसा हमारा देने में आनाकानी करते रहे, हमको टाल मटोल करते रहे। तकरीबन 1.5 साल तक के हमको टहलाए। फिर जब बहुत परेशान हुए, उनके घर भी गए, वो हमको धक्का दे करके बाहर निकाल दिए। जुबैर अहमद द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि बाराबंकी में उन्हें एक ज़मीन दिखाकर 3 लोगों ने, जिनके नाम मुकीद हैं, इफ्तिखार हैं, अमीक जमाई हैं, इनके द्वारा 26 लाख रुपए उनसे ले लिए गए। फिर न उनको वो ज़मीन दी गई और न ही उनका पैसा वापस किया गया। उनके इस प्रार्थना पत्र पर जांच हुई है। जांच के आधार पे उनके विरुद्ध FIR लिखवा दिया गया है। FIR में विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवमणि, एसपी के प्रवक्ता पर ये गंभीर आरोप लगे, अभी तक क्या एक्शन हुआ है, क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, ये जो धोखाधड़ी जालसाजी की और ये जो जमीन है हड़पने के नाम पर जो पैसा लिया गया, ये पूरी स्क्रिप्ट 2022 में लिखी गई थी। और गोंडा के एक व्यक्ति ने जुबैर को अमीक जमाई से मुलाकात कराई और बाराबंकी में जमीन भी दिखाई गई। बाकायदा 3,30,000 रुपए टोकन मनी के तौर पे दिया गया। उसके बाद लगातार पैसा दिया जाता रहा और यहाँ तक कि ये जो 10 लाख रुपए लेन देन की है, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमीक जमाई और 2 लोग जो इसमें सह आरोपी हैं, उनके द्वारा पैसा लिया जा रहा है। उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो अब जब न ही जमीन मिली और जब पैसा मांगने जुबैर पहुंचे तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई और उनको घर से धक्के देकर भगा दिया गया। तो एसपी से शिकायत की है जब जुबैर ने, पीड़ित ने, तो मुकदमा दर्ज हुआ है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने की बात कर रही है, जांच करके कार्रवाई करने की बात कर रही है। गंभीर धाराओं में जान से मारने की धमकी, जालसाजी, धोखाधड़ी, तमाम धाराओं में कर्नलगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस पूरे मामले में जांच करके कार्रवाई करने की बात कर रही है। जो 3 लोग आरोपी हैं, उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के हैं, उनके अलावा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के एक पदाधिकारी हैं जो गोंडा के रहने वाले हैं। 3 लोगों पर कार्रवाई करने की बात पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों लोग एक ही परिवार से ताल्लुकात रखते थे, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को CHC अतरौली में भर्ती कराया गया है। हादसा थाना अतरौली के राजगांव में हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हुए हैं।
कानपुर में जुलूसे गौसिया में एक ही संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि बिरयानी बांटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये लोग आपस में भिड़ गए। रावतपुर इलाके की ये घटना है। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। एक ही संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तो देख सकते हैं ये दो तस्वीरें। यहाँ पर एक यात्रा निकाली जा रही थी, जुलूसे गौसिया निकाला जा रहा था, जिस दौरान बिरयानी को लेकर, बिरयानी बांटने को लेकर कोई विवाद हुआ और आपस में ये लोग भिड़ गए। यहाँ पर रावतपुर थाना क्षेत्र से संबंधित जुलूसे गौसिया के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि जुलूस की समाप्ति के पश्चात बिरयानी बांटने को लेकर उसमें आगे पीछे होने के दौरान आपस में ही जुलूस के कुछ लड़कों के बीच विवाद हो गया था, जिसको मौके पर उपस्थित जो पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा शांत कराया गया। जुलूस सकुशल समाप्त हो चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी घरेलू सहायिका पर रसोई में एक बर्तन में यूरिन करने और उससे आटा गूंद कर रोटी बनाने का आरोप लगाया। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को शिकायत दी गई। महिला ने बताया कि घरेलू सहायिका रीना करीब 8 साल से उनके यहाँ पर खाना बनाने का काम कर रही थी। 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि रीना रसोई के बर्तन में यूरिन कर रही है और इसके बाद उसी से आटा गूंद कर उसने रोटियां बनाई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि कैमरा घर वालों की तरफ से लगाया गया था शक होने के बाद, और नौकरानी आटे में यूरिन मिलाकर आटा गूंदती थी और वही रोटी बनाकर पूरे परिवार को खिलाया करती थी। वाराणसी के रामनगर में विश्व प्रसिद्ध सुबह की आरती हुई। इस मौके पर श्री राम के राज्याभिषेक में काशी के हजारों लोग शामिल हुए। लाखों की भीड़ ने हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगाया तो पूरा वातावरण राममय हो गया। रामलीला में राज्याभिषेक की आरती आज सुबह 5:30 बजे से शुरू हुई है। तो रामलीला में श्री राम राज्याभिषेक की आरती हुई। वाराणसी के रामनगर में ये सुबह सवेरे आरती देखने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े हुए नजर आए।